Hello everyone, this is Martina Martin. Welcome to my channel Wisdom Classes. In the previous video we have seen the factor theorem and the remainder theorem, and now in this video we will learn how we can factorize a polynomial. So let's get started. So here we have first question is we have a polynomial y square minus 5y प्लस 6। अब हमारे पास में ये एक पॉलिनोमियल है। अब हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है ना, मतलब इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, हम हमेशा ये जो मिडिल टर्म है हम उसे स्प्लिट करते हैं। तो वो ये स्प्लिट कैसा होता है, मिडिल टर्म का स्प्लिट, हम इसे ऐसे दो नंबर्स में करते हैं कि जिनका एडिशन हम ये जो मिडिल टर्म है उसे ऐसे सेपरेट करते हैं कि इन दो नंबर्स का जो एडिशन हो वो इस मिडिल टर्म के इक्वल हो और जो प्रोडक्ट हो, ठीक है, इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट हो वो किसके इक्वल हो, दिस फर्स्ट कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, दैट इज 1 into 6 is 6। मतलब हम जब ये वाला मिडिल टर्म का ये 5y को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें हम ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करें तो हमारे पास 5y और जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 है। तो जनरली जब हम ऐसे करते हैं तो हमेशा हम ना ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि ये जो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है यहाँ पर, तो ये जो हाईएस्ट हमारे पास ये पॉलिनोमियल की डिग्री है इसके साथ वाला जो वेरिएबल है उसके पास का कोएफिशिएंट हमेशा 1 हो, तो ये हमें फैक्टराइज करने में थोड़ा हेल्पफुल होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो हाईएस्ट पावर का है उसका कोएफिशिएंट 1 हो। तो जब हम 5y देखें तो यहाँ पर 5y को स्प्लिट करेंगे तो 5 कौन से दो नंबर के एडिशन से आ सकता है, एक है 2 और 3। व्हेन वी विल ऐड 2 and 3 व्हाट वी विल गेट 5। और ऐसे ही जब हम इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। मतलब हम कोई भी फैक्टर्स को किसके बेसिस पे फाइंड करते हैं, इस कांस्टेंट के बेसिस पे। तो हमें ये दो नंबर्स मिल गए। तो अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, y स्क्वायर यहाँ माइनस 5y है तो जब दो माइनस साइन होगा हमारे पास में तो यहाँ पर ये एडिशन परफॉर्म होगा 2 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5y, ये मिल गया। और 2 into 3 वी विल गेट इज 6, तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से देखना है कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है y, तो y कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा y माइनस 2। फिर यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे हम, 3, माइनस 3 कॉमन निकाला है, क्यों, जब मैं यहाँ पर इंटू करूँगी यहाँ पर माइनस 3 कॉमन निकाला, यहाँ बचा y, तो माइनस 3 into y आई विल गेट माइनस 3y, then here minus sign, why, because minus into minus plus and 2, तो minus 3 into minus 2 is plus 6। so यहाँ पर minus 2 सॉरी y minus 2, y minus 2 कॉमन है, ये निकाल लिया y minus 2। अब यहाँ पर बचेगा y और इस टर्म के साथ बचा 3। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए स्प्लिट थ्योरम से, इसके स्प्लिट मेथड से इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से आ गए, y माइनस 2 एंड y माइनस 3, ये ठीक है। तो इस तरह से हमने ये तो स्प्लिट मेथड से हमने इसे फाइंड कर लिया। अब अगर मुझे फैक्टर थ्योरम से इसे फाइंड करना है तो हाउ आई विल फाइंड, तो उसके लिए फैक्टर थ्योरम के लिए यह हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की, हम इसको अब करेंगे फैक्टर थ्योरम के थ्रू। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की 2, तो कितने फैक्टर्स होंगे, तो जितनी हाईएस्ट पावर उतने ज़्यादा फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेंगे दो फैक्टर्स। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक होगा y माइनस a, दूसरा होगा y माइनस b, ये दो फैक्टर्स हो गए। अब हम हमेशा इसमें जब हमने स्प्लिटिंग थ्योरम से अभी देखा तो हम किसके बेसिस पे फैक्टर फाइंड कर रहे थे, कांस्टेंट के बेसिस पे, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिल रहा था 6। तो सेम चीज़ हम इसमें मिलाएंगे कि ये जो ए बी हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करोगे ये दोनों चीज़ को
सॉरी इन इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको वापस से यही पॉलिनोमियल मिलेगा। तो हम इसका अब किसका फाइंड, हमेशा किसका फैक्टर फाइंड करेंगे यहाँ पर 6 का। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमें कांस्टेंट के साथ में ये वाले फैक्टर्स मिलेंगे। हमारा 6 कांस्टेंट है तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 3। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम 1 की वैल्यूज में इक्वेट करके देखेंगे, p ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2। तो इसमें हमें कहीं भी जीरो नहीं मिल रहा है पॉलिनोमियल का। जब हमने इसको सॉल्व किया तो वी आर नॉट गेटिंग हियर जीरो, सो 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2। अब 2 की वैल्यू पुट करके देखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 6। वी विल गेट 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक 2 एक यहाँ का फैक्टर निकल गया, क्योंकि 2 इस इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास मिल रहा है 0। सो y -2 इज अवर फैक्टर। नाउ p ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 प्लस 6। 9 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो जो है 3 भी एक 0 है, और यहाँ करेंगे y -3। तो इस तरह से ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, y -2 y -3। यही हमें जब हमने स्प्लिटिंग मेथड से किया था तब भी यही दो फैक्टर्स मिले थे, और जब हम इससे कर रहे हैं तब भी हमें दो फैक्टर्स मिल गए। तो यही है हमारा फैक्टराइजेशन, कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। सेम अब अपन ये वाला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस वाई। अब जब हमने फर्स्ट ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया था, ये वाला पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था, तो हमेशा हमने क्या माना था कि यहाँ पर ये जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होता है, उसकी जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1। तभी हम किसके बेसिस पे, कांस्टेंट के बेसिस पे उसको फैक्टराइज कर रहे थे। तो सेम थिंग यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास 6 एज अ कोएफिशिएंट है, तो इसको हमें एक्स स्क्वायर को अलग सिंगल करना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 6 को इस पूरी इक्वेशन से हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकाला, यहाँ तो है नहीं 6, तो ये क्या होगा, 17/6 हो जाएगा, 5/6 ये हो गया। तो जब ये कैंसिल आउट होगा यू विल गेट द सेम पॉलिनोमियल। तो अब ये हो गया। तो हमेशा हम क्या कर रहे थे, ए बी जब हम ये होगा, वो हमारा जो कांस्टेंट है वो 5/6 है, क्योंकि ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट मिलता है। तो दिस इज 5/6। तो अब इस 5/6 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा प्लस माइनस 1, दूसरा हो सकता है ये प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, क्योंकि जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5/6 मिलेगा। 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6। सिमिलरली 1/3 और 5/2, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी 5/6 मिलेगा। अब यहाँ पर 6 तो हमारे पास कॉमन है, हमें इस इक्वेशन का फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब आप देखते हैं इसको और फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं हम। वही सेम चीज़, पहले 1 की वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। p ऑफ 1 ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर 17/6 प्लस 5/6। तो ये तो नहीं होगा, इसमें ये कहीं भी 0 नहीं आएगा। 1/2 को पुट करके देखोगे आप तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 17/12 प्लस 5/6। इसको भी जब आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तब भी
हमारे पास 0 नहीं मिलेगा। तो एक बार हम -1/3 को जब इस तरह सारी वैल्यूज जब आप पुट करके देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/3 को जब आप इक्वेट करोगे तो ये वाली इक्वेशन आपको 0 मिल जाएगी। सिमिलरली -5/2 को जब आप इक्वेट करोगे तब आपको इक्वेशन 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये जा गए x + 1/3, दिस इज 6 एंड x + 5/2। तो आपको क्या करना है, हर एक फैक्टर्स का कैलकुलेट करके आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे आपको इक्वेशन 0 मिलेगी। सो इस तरह से आपके पास x + 1/3 और x + 5/2 ये वाले जो है ये हमारे इस इक्वेशंस के फैक्टर्स मिल गए। ओके, अब जब हम हमारा इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है x³ - 23x² + 142x - 120। अब यहाँ पर हमारे पास ये है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक तो था, तब हम एक एक करके हमारी इक्वेशन में फैक्टर्स की वैल्यू हम पुट करके हम आंसर ला पा रहे थे, हम अपने फैक्टर्स को निकाल रहे थे। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के साथ ये ऐसा इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पर -120। अब आप अगर -120 के फैक्टर्स निकालोगे तो ये तो कितने सारे हो जाएंगे, +-1 2 भी होता है इसका फैक्टर, 3 भी है, 4 भी है, तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं एंड यू विल रीच अप टू 120। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक एक उसको इसमें इक्वेट करके इसके आंसर्स निकालो। तो सबसे पहले हम ना हमेशा इसमें एक कॉमन फैक्टर ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 1 इक्वेट करेंगे। ये हमारे इक्वेशन में जब 1 इक्वेट किया 142 × 1 - 120, तब क्या आएगा यहाँ पर 1³ = 1 -23 + 142 - 120। So this will be -22 + 142 - 120. Here you will get 120 - 120 = 0, है ना। तो यहाँ पर हमने जब 1 की वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में, सो हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x - 1 एक फैक्टर है इसका, x - 1 फैक्टर है, हमें ये पता चल गया फैक्टर है, मतलब ये इसमें से पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकलेगा। तो अब हमें यहाँ पर ये वाली इक्वेशन में स्प्लिटिंग थ्योरम लगानी, स्प्लिटिंग मेथड लगानी है, और उसे स्प्लिटिंग मेथड के लिए हम हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। हियर वी हैव 2 मिडिल टर्म्स है, हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स है मिडिल में। तो हमें अब इस पूरे पॉलिनोमियल को इस तरह से ब्रेक करना है कि हर 2 टर्म्स के बीच में हम x - 1 एज अ कॉमन फैक्टर निकाल सकें। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं 23 की। अब x³ के साथ मुझे ऐसा टर्म चाहिए जिसमें से x - 1 मुझे कॉमन मिल जाए। तो यहाँ से इसको मैं 23 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, x² - 22x², ठीक है, कि 23 को मैंने ब्रेक किया, क्योंकि अगर अब इसमें से मैं कॉमन निकालूंगी x² तो क्या मिल जाएगा मुझे, x - 1 कॉमन मिल जाएगा। सिमिलरली अब हमने ये ब्रेक कर दिया, अब 142 को ब्रेक करना है। 142 के लिए हमारे पास एक यहाँ पर है इक्वेशन, मतलब एक टर्म है यहाँ पर -22x²। तो अब 142 को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, -22x - 120x, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन साइन का डिफरेंस हो रहा है, सो हियर वी विल पुट, हाँ ये प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट 142x और ये 120 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से हम, ये हमारे पास एक फैक्टर निकला था x - 1 कॉमन, तो अब यही फैक्टर हमें इस पूरी इक्वेशन में से वापस निकालना है हर 2 टर्म्स में। इन 2 टर्म्स में से निकालेंगे, x निकाला तो यहाँ बचना चाहिए x - 1, सॉरी x² बाहर निकालेंगे तो x² × x, x³ -1 है तो x² - x², ठीक है, माइनस, अब इन 2 टर्म्स में से निकालना है तो यहाँ देख रहे हैं 22x इस कॉमन, तो 22x निकाल लिया,
यहाँ x बचा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस, तो यू विल गेट -22x²। अब यहाँ हो जाएगा साइन माइनस का, क्योंकि हमें यहाँ पर +22x चाहिए था। तो जब माइनस इंटू माइनस, जब दो माइनस सम का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर प्लस। तो ये जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -22x इंटू -1 यू विल गेट +22x। सिमिलरली अब यहाँ से 120 कॉमन निकल रहा है, दोनों टर्म्स में से दिख रहा है सिर्फ 120 कॉमन है, तो x-1। तो सारे टर्म्स में से अब x-1 कॉमन मिल गया, तो इसको अगेन हमने सेपरेट कर दिया। फिर x² -22x + 120। अब हमारे पास ये रिड्यूस होके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लगाएंगे स्प्लिटिंग मेथड। ओके, स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे तो सेम ऐसे नंबर जिनको प्लस करने पर 22 आए और मल्टीप्लाई करने पर 120 आए, तो ये एक फैक्टर अलग है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। x² -12x - 10x। जब मैं 12 और 10 का प्लस करूंगी मुझे 22 मिल रहा है, और जब 12 इंटू 10 करूंगी तो 120 मिलेगा। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन है, x निकाल लिया, x - 12 -10 निकाल लिया, x - 12। ओके, तो यहाँ से फिर x - 12 इन दोनों में से कॉमन, यहाँ बचा x, इसमें बचा -10। तो हमारे पास कौन कितने फैक्टर्स आ गए? 3, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 3 थी तो हमें ये 3 फैक्टर्स मिल गए, x - 1, x - 12 और x - 10। तो ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you. Like my video, share it with your friends. Thank you.